आप शोरूम में खड़े हो, बजट आपका फिक्स है 25,000 रुपये। आप सोच रहे हो कि सिंपल एक 43 इंच की टीवी ले लेता हूँ घर के लिए, लेकिन सेल्समैन ना यहाँ पर शुरू हो गया। सर थोड़ा सा ना बजट अपना बढ़ा लो, ये QLED टीवी ले लो, क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी भी काम करती है, बिलियन कलर्स आपको देखने मिलने वाले, AI प्रोसेसर है, गेम मास्टर मोड, फिल्म मेकर मोड, 120 हर्ट्ज का मोशन। अपना दिमाग आप घूम गए हो भाई, क्या बोल रहा है ये, क्या समझ में आ रहा है। फिर वो 3 से 4 अलग अलग मॉडल दिखाता है QLED के, सब 43 इंच की, सब 30 से 35 हज़ार के आसपास, और कहता है सर ये प्रीमियम है, ये लेटेस्ट है, ये बेस्ट वैल्यू है। अब आप कंफ्यूज हो कि एक्चुअल में कौन सी लूं। ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम आज की टीवी मार्केट की है। QLED अब प्रीमियम फीचर नहीं रहा, ये बजट सेगमेंट में भी इजीली अवेलेबल है। लेकिन जब सब QLED बोल रहे हैं तो एक्चुअल डिफरेंट है क्या? क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी तो सभी में है, स्पेसिफिकेशन कागज पे सेम दिखता है, प्राइस भी ओवरलैप करते हैं, फिर डिसीजन कैसा लेना है? असली बात यह है QLED सिर्फ एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जो क्वांटम डॉट यूज करती है बेटर कलर्स और ब्राइटनेस के लिए। ये LED टीवी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन QLED होने से टीवी ऑटोमेटिकली बेस्ट नहीं बन जाती। प्रोसेसर कितना पावरफुल है, रैम कितनी है, ब्राइटनेस एक्चुअली कितनी है, HDR सपोर्ट कैसा है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है, और सबसे इंपॉर्टेंट आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, ये सब फैक्टर मैटर करते हैं। और ऑनेस्टली सेल फ्लोर पे ये डिटेल क्लियरली नहीं मिलती। सेल्समैन अपनी मार्जिन वाले प्रोडक्ट को पुश करता है, स्पेसिफिकेशन शीट में टेक्निकल जार्गन इतने होते हैं कि एक एवरेज बायर के लिए डिकोड करना बहुत मुश्किल है। AI पिक्चर प्रोसेसर क्या करता है प्रैक्टिकली? 120 हर्ट्ज का मोशन एक्चुअल पैनल रिफ्रेश रेट है या सिर्फ मोशन इंटरपोलेशन? बिलियन कलर का रियल वर्ल्ड में इंपैक्ट क्या है व्हेन यू आर वाचिंग नेटफ्लिक्स? मैंने मार्केट में अवेलेबल सारे पॉपुलर 43 इंच QLED को प्रैक्टिकली कंपेयर किया है, स्पेसिफिकेशन, रियल प्राइस, डिस्काउंट, एक्चुअल फीचर्स वर्सेस मार्केटिंग क्लेम और यूजर फीडबैक को भी। और फाइनली ये वीडियो बनी है 2026 में, अभी के टाइम पे मैं सिर्फ आपको 5 टीवी रिकमेंड करने वाला हूं जो आपको 25,000 के बजट के आसपास देखने मिल जाएगी। आसपास मतलब 25,000 के कम और 25,000 थोड़ा ज्यादा अगर बजट थोड़ा पुश कर सकते हो। बाकी सब आइदर ओवर प्राइस है या फिर इंपॉर्टेंट फीचर कॉम्प्रोमाइज करती है, या वारंटी और सर्विस में आपको इश्यू मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी 5 टीवी है जो एक्चुअल वैल्यू देती है बिना मार्केटिंग गिमिक के। 5वें नंबर पे यहां पर रिकमेंड कर रहा हूं हाइजन की E7Q, जो आपको अभी 26,000 की मिल रही है, बट ये विद डिस्काउंट 24,000 और सेल में तो उससे भी नीचे देखने मिल जाती है आपको। टीवी के अंदर आपको VA पैनल टेक्नोलॉजी देखने मिल जाएगी जो डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग के साथ एनहांस इमेज क्वालिटी और एनर्जी एफिशिएंट के लिए देखने मिलती है, जहां पर पीक ब्राइटनेस अप्रॉक्सीमेटली 275 निट्स तक रीच करती है और कॉन्ट्रास्ट रेशो 4000:1 का, जबकि नेटिव रिफ्रेश रेट इसका 60 हर्ट्ज है। कुछ जगह पे ना मार्केटिंग के लिए यहां पर 120 हर्ट्ज की कैपेबिलिटी मेंशन करी गई है, बट ये मोशन इंटरपोलेशन को रिफर करती है, मतलब एक्चुअल में इतना नहीं है, बट इंटरपोलेशन के थ्रू एक्स्ट्रा फ्रेम्स वहां पर ऐड करी गई है। टीवी डॉल्बी विजन, HDR10, HDR10+ HLG फॉर्मेट को सपोर्ट करती है। AI 4K अपस्केलर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम को ये यूज करती है, जिससे लोअर रेजोल्यूशन कंटेंट को ये एनालाइज करके एनहांस करती है नियर 4K क्वालिटी तक। E7Q में आपको VIDA OS देखने मिलता है, एंड दैट वन ऑफ द रीजन ये टीवी ये लिस्ट में है, जो हाइजन का एक प्रोप्राइटरी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म है। ये एक यूजर फ्रेंडली ना इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जहां पर आपको मेजर स्ट्रीमिंग ऐप, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, प्राइम वीडियो हो, Disney+ हॉटस्टार हो, यूट्यूब हो, सब शामिल है और एकदम क्लीन इंटरफेस आपको देखने मिलता है। यहाँ पर गेमिंग के लिए यहाँ पर गेम मोड प्लस स्पेसिफिकली गेम एंथुसियास्टिक लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। ये इनपुट लैग को ना रिड्यूस करता है, पिक्चर सेटिंग को नहीं ऑप्टिमाइज करता है। अगर आप गेम सीन्स में खेल रहे हो ना, तो विजिबिलिटी आपको ज्यादा अच्छी देखने मिलेगी, रिस्पांस टाइम यहां पर बहुत अच्छा फास्टर देखने मिलेगा। मोड में आपको ALM है जो ऑटोमेटिकली गेम मोड स्विच होने पे ना गेम कंसोल डिटेक्ट करने पे ये ऑन हो जाता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज लगी। फिल्म मेकर मोड भी आपको ये टीवी के अंदर देखने मिलता है। ये मोड मोशन स्मूथनिंग और अदर प्रोसेसिंग इफेक्ट को ना डिसेबल कर देता है, ताकि मूवी और शो एग्जैक्टली वैसे ही डिस्प्ले हो जैसा डायरेक्टर ने इंटेंड किया है भाई, ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो और कलर और फ्रेम रेट को यहां पर प्रिजर्व करते हुए। स्पीकर सिस्टम की बात करूं तो 20 वॉट का यहां पर टोटल पावर डिलीवरी आपको देखने मिलने वाली है, मतलब 10 वॉट के 2 स्पीकर्स देखने मिलते हैं डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ। E7Q में आपको ऑलमोस्ट सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शन देखने मिल जाएंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देखने मिल जाएगी। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जा रही है। नंबर 4 पे यहां पर रिकमेंड कर रहा हूं VU की ग्लो QLED। भाई बजट ऑप्शन है ये,
QLED 43 इंच में 4K वाली 22,500 की मिल रही है, बट कार्ड डिस्काउंट के साथ ये ऑलमोस्ट 21,000 के आसपास मिलती है और सेल में तो 20,000 के नीचे आपको देखने मिलती है। ग्लो पैनल व्यू का प्रोप्राइटरी पैनल यहाँ पर यूज किया है जो पीक ब्राइटनेस 400 निट्स की देता है, जो कि काफी बढ़िया है इस सेगमेंट में। अगर मैं बात करूं 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ 178 डिग्री की व्यूइंग एंगल के साथ क्वांटम डॉट डिस्प्ले अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 94% NTSC कलर वॉल्यूम अचीव करता है। व्हाइट कलर गैमेट एक्यूरेट कलर कैलिब्रेशन के साथ मिलकर ब्रेथ टेकिंग कलर एक्यूरेट और प्रिसाइज कलर डिलीवर करता है, जिससे इमेज वाइब्रेंट और ट्रू टू लाइफ अपीयर होते हैं। टीवी में आपको सारे कॉम्प्रिहेंसिव HDR फॉर्मेट सपोर्टेड देखने मिल जाएंगे, चाहे वो डॉल्बी विजन हो, HDR10 हो, HLG हो। डायनेमिक बैकलाइट कंट्रोल ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल को स्क्रीन के डिफरेंट जोन पे ना अक्रॉस में एडजस्ट करता है, जैसे आपको कॉन्ट्रास्ट और डीपर ब्लैक्स देखने मिलते हैं। वहीं अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो इसके अंदर AI प्रोसेसर देखने मिलता है 1.5 गीगाहर्ट्ज का, जो पावर्ड है ड्यूल कोर GPU के साथ, और ग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर आपको 2 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज देखने मिलती है, जिसके लिए कंटेंट के लिए बहुत अच्छा है। क्वाड कोर प्रोसेसर की वजह से आपको सीमलेस ऐप स्विचिंग और फास्ट लोड देखने मिलेगा, मतलब ऐप बहुत जल्दी खुलती है। यहाँ पर AI पिक्चर स्मार्ट सीन टेक्नोलॉजी कंटेंट को रियल लाइफ में एनालाइज करता है, अप्रोप्रिएट एनहांसमेंट अप्लाई करता है, और साथ ही साथ ये टीवी में आपको MEMC देखने मिलेगा, जहां पर अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह देख रहे हो ना तो काफी स्मूथ इमेज देखने मिलती है। आपको ये टीवी के अंदर 24 वॉट की टोटल आउटपुट देखने मिल जाएगी ऑडियो के अंदर, और डॉल्बी एटमॉस के साथ सपोर्टेड है ये, जहां पर गूगल टीवी पे काम करती है। इंटरफेस बहुत ज्यादा क्लीन है, यहाँ पर पर्सनलाइज कंटेंट यहाँ पर रिकमेंडेशन के साथ आती है। आपको ये टीवी के अंदर गूगल असिस्टेंट बिल्ट इन देखने मिल जाएगा अगर आप वॉइस कंट्रोल के लिए यूज करने वाले हो टीवी को। साथ ही साथ ये टीवी में आपको 4K गेमिंग सपोर्टेड है, 60 FPS पे आपको इसके अंदर गेमिंग कर सकते हो। ALLM देखने मिलेगा जो लेटेंसी को रिड्यूस करता है, इनपुट लैग को भी रिड्यूस करता है। HDMI 2.1 सपोर्टेड है। VRR देखने मिलेगा स्मूथर गेमिंग के लिए। ये एक यूनिक फीचर है जो क्रॉस हेयर ओवरले शूटिंग गेम के लिए है, जो गेमर को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो जितनी भी आपको स्क्रीन पे कनेक्टिविटी ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे हैं, पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं। 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देखने मिल रही है। प्रोडक्ट को यहाँ पर फीचर टैब में ऐड कर दिया, जरूर से आप चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 3 पे यहाँ पर मैं रैंक कर रहा हूं TCL की T6C। मार्केट में TCL ने ना यहाँ पर 2 सॉलिड QLED ऑप्शन दिए हैं 43 इंच सेगमेंट में, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्राइस डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। एक्चुअल में जो करंट प्राइसिंग देखते हैं ना वो TCL की 26,000 पे लिस्टेड है, और कार्ड डिस्काउंट के साथ ये 24,000 के नीचे आ जाती है, जबकि जो P7K है वो 28,000 पे है, और डिस्काउंट के साथ आपको 25,000 के आसपास में आपको मिल जाती है। मैंने दोनों टीवी को कंपेयर किया, देयर इज नो प्रैक्टिकल डिफरेंस, तो गो फॉर TCL की T6C क्योंकि वो सस्ती है। स्क्रीन की अगर मैं बात करूं TCL ने यहाँ पर HVA हाई परफॉर्मेंस वर्टिकल अलाइनमेंट वाला पैनल यूज किया है, जो अप्रोक्सीमेटली 4840:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो के साथ आता है। 170 डिग्री की वाइड व्यूइंग एंगल आपको देखने मिल जाएगी। पीक ब्राइटनेस में ये लगभग 400 निट्स तक रीच करती है विद सस्टेनेबल ब्राइटनेस। अप्रोक्सीमेटली अगर एवरेज ब्राइटनेस की भी बात करूं तो 300 निट्स तक की ब्राइटनेस है। अगर आप वेरिएबल लाइट्स कंडीशन में भी देख रहे हो तो काफी बढ़िया है। या क्वांटम डॉट लेयर पे आपको अप्रोक्सीमेटली यहां पर 93% की DCI P3 कलर स्पेस का कवरेज देखने मिलता है, जो एनेबल करता है ये टीवी के अंदर एकदम परफेक्ट व्यूइंग एंगल। जहां पर कॉम्प्रेसिव HDR सपोर्ट में ये टीवी के अंदर आपको डॉल्बी विजन, HDR10, HDR10+ और HLG भी देखने मिल जाएंगे। TCL की ये टीवी में आपको AI PQ का प्रोसेसर देखने मिलता है। ये AI पिक्चर क्वालिटी वाला प्रोसेसर है, जो प्रोसेसर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करता है, कंटेंट को रियल टाइम में एनालाइज करता है और अप्रोप्रिएट एनहांसमेंट को अप्लाई करता है। अगर डिस्प्ले की बात करूं तो ये 8-बिट FRG फ्रेम रेट कंट्रोल जिसको बोलते हैं HVA QLED पैनल है, जो DLED है, मतलब डायरेक्ट LED पैनल को यूज करके बनाया गया है। साथ ही साथ टीवी में आपको MEMC देखने मिलेगा। TCL की ये टीवी में आपको 30 वॉट की ऑडियो आउटपुट देखने मिलती है, जो डॉल्बी एटमॉस और DTS:X ऑडियो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। T6C गूगल टीवी OS वर्जन 12 पे चलती है। गूगल असिस्टेंट बिल्ट इन आपको देखने मिलेगा वॉइस कंट्रोल के लिए। टीवी क्रोमकास्ट, स्क्रीन मिररिंग और DLNA सपोर्ट करती है वायरलेस कंटेंट शेयरिंग के लिए। साथ ही साथ गेमिंग के लिए यहाँ पर गेम मास्टर मोड देखने मिल जाएगा, जो ऑटोमेटिकली सेटिंग को गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज करता है, इनपुट लैग को ना रिड्यूस करता है और रिस्पॉन्स टाइम को ना बेटर करता है। टीवी में आपको ALM और VRR भी सपोर्टेड देखने मिलेंगे, जिससे आपको स्मूथर गेमिंग एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। पर्टिकुलरली अगर आप कंसोल पे गेमिंग खेल रहे हो ना तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कनेक्टिविटी के लिए जितने भी आपको स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहे हैं सारे इसके अंदर है, आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देता है भाई TCL ये प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। प्रोडक्ट को कर दिया फीचर, जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 2 पे यहाँ पर रैंक कर रहा हूँ इफ यू वांट द बेस्ट स्टोरेज, मतलब आपको स्मूथ इंटरफेस चाहिए ना तो थोड़ा प्राइस आपको बढ़ाना पड़ेगा अपना, 25 से 26,000 27,000 तक लेके जाना पड़ेगा। बट ये प्राइस कम भी हो जाती है अगर थोड़ा सा कार्ड डिस्काउंट और या फिर कोई सेल चल रही हो। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ Xiaomi की X Pro। ये QLED 4K टीवी है, जो अप्रोक्सीमेटली 94% की DCI P3 कलर स्पेस को
कवर करती है। जैसे Xiaomi इसको बोलता है बिलियन कलर डिस्प्ले बोलता है। नेटिव रिफ्रेश रेट इसका 60 हर्ट्ज है, लेकिन गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज का यहाँ पर गेम बूस्टर मोड देखने मिलता है। विंग एंगल 170 डिग्री रेटेड है, जो इंश्योर करता है कि डिफरेंट सेटिंग पोजीशन पे भी कंसिस्टेंट पिक्चर क्वालिटी आपको मिले। ये मॉडल मल्टीपल HDR फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, जैसे कि डॉल्बी विजन, HDR10, HLG और साथ ही साथ फिल्म मेकर मोड। फिल्म मेकर मोड ना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मोशन स्मूथनिंग और नॉइस रिडक्शन जैसे पोस्ट प्रोसेसिंग फीचर्स को टर्न ऑफ कर देता है, ताकि ना कंटेंट एग्जैक्टली वैसे ही दिखे जैसे डायरेक्टर ने इंटेंड की हो, ओरिजिनल कलर ग्रेडिंग और फ्रेम रेट को प्रिजर्व करते हुए। टीवी एक क्वाड कोर A55 प्रोसेसर से पावर्ड है, जिसमें 2 GB के रैम के साथ है, और स्टोरेज में आपको 32 GB की स्टोरेज देखने मिलती है। मतलब आप न्यूमरस ऐप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, स्पेस का यहाँ पर कोई टेंशन नहीं। ये कॉम्पिटिटर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोरेज है। मैं अगर बोलूं कि बाकी सारे टीवी हम लोग देखे भी, Xiaomi में आपको विविड पिक्चर 2 देखने मिलता है, जिसमें आपको एडाप्टिव ब्राइटनेस देखने मिलेगी, जो ऑटोमेटिकली ना एम्बिएंट लाइटिंग कंडीशन बेस पे एडजस्ट होती है। टीवी में आपको AI बेस्ड पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन भी देखने मिलेगा। MEMC टेक्नोलॉजी है, स्मूथ मोशन हैंडलिंग के लिए ALLM देखने मिलेगी, जहां पर आपको लेटेंसी रिड्यूस करने के लिए, और एक AI 4K अपस्केलर भी है, जो लो रेजोल्यूशन कंटेंट को एनहांस करता है। ऑडियो सिस्टम की बात करूं तो 30 वॉट का यहाँ पर पावरफुल ऑडियो आउटपुट देखने मिलता है, जो डॉल्बी ऑडियो और DTS है और DTS वर्चुअल X को सपोर्ट करता है। Xiaomi की X Pro गूगल टीवी पे चलती है, जिसमें आपको पैच वॉल इंटीग्रेशन देखने मिलेगा। ये Xiaomi का कंटेंट इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है, जहां पर पैच वॉल पे मल्टीपल स्ट्रीमिंग सर्विस से कंटेंट को अनफाइल इंटरफेस में ऑर्गेनाइज किया है। टीवी गूगल असिस्टेंट सपोर्ट करती है वॉइस के लिए, यहाँ पर गूगल कास्ट, मिररकास्ट और आपको एप्पल एयरप्ले स्क्रीन मिररिंग के लिए देखने मिल जाएगा। गेमिंग के लिए यहाँ पर टीवी में डेडिकेटेड गेम मोड है, ALM के साथ VRR सपोर्टेड है HDMI 2.1 के थ्रू, जहां पर 120 हर्ट्ज का गेम बूस्टर देखने मिलता है, जो फास्ट पेस गेम सेशन में स्मूथर गेम प्ले प्रोवाइड करता है। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो जितने भी स्क्रीन पे आपको कनेक्टिविटी ऑप्शन दिख रहे हैं वो सारे आपको टीवी के अंदर देखने मिल जाएंगे। वारंटी की बात करूं तो 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देखने मिल जाती है। बहुत बढ़िया टीवी है, प्रोडक्ट को कर दिया फीचर, जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब फाइनली वन ऑफ द बेस्ट टीवी मेरे हिसाब से, अगर आप 25,000 रुपए में 4K QLED लेने की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे है लूमियो की विजन 7। इट इज अ बेस्ट वैल्यू फॉर मनी टीवी। 28,000 के आसपास मिल रही है, कार्ड डिस्काउंट के साथ 25,000 के आसपास आ जाती है, सेल में उसके नीचे ही आपको देखने मिलेगी। 4K QLED टीवी है ये, जहां पर आपको नेटिव रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज की है। पीक ब्राइटनेस यहाँ पर 350 से 400 निट्स तक की जाती है, जो मोस्टली सभी लाइट कंडीशन के लिए काफी डिसेंट है। बट एकदम हॉलवे में यूज थोड़ा सा कम लगेगा, बट स्टिल बहुत अच्छी है। कलर एक्यूरेसी बहुत इंप्रेसिव है। डेल्टा E वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 1.08 है, इसका मतलब कलर बहुत एक्यूरेट आपको देखने मिलने वाले हैं। टीवी में लगभग 93 DCI P3 की कलर गैमेट है और 69% का REC 2020 कवर करता है, जिससे रिच और लाइफ लाइक विजुअल आपको देखने मिलेंगे। ये टीवी लूमियो के बॉश प्रोसेसर प्रोवाइड है, जो एक्चुअल में एक कैपेबल क्वाड कोर चिपसेट है, जिसमें आपको 3 GB की DDR4 रैम, 3 GB की DDR4 रैम और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने मिलती है। ये याद रखना कि 3 GB कोई भी और टीवी में देखने नहीं मिलती है प्राइस सेगमेंट में। विजन 7 में आपको मल्टीपल HDR फॉर्मेट सपोर्टेड है, जिसमें डॉल्बी विजन है, HDR10 है, HLG है। इसमें MEMC टेक्नोलॉजी भी है, जो स्पोर्ट और एक्शन सीक्वेंस में बहुत स्मूथर मोशन के लिए आपको देखने मिलेगी। ALM भी देखने मिलता है गेमिंग के लिए। टीवी में आपको 4K AI अपस्केलर भी देखने मिलता है, जो लो रेजोल्यूशन कंटेंट को एनहांस करने के लिए दिया है। साउंड आउटपुट में आपको एक DGAS डायनेमिक ग्लो साउंड ऑडियो सिस्टम देखने मिलता है, जो 24 वॉट का पावर है। अभी कम लग रहा होगा, बट ये स्पीकर में ना 4 ड्राइवर्स देखने मिलते हैं, 2 ट्विटर और 2 फुल रेंज स्पीकर है। ये क्वाड ड्राइवर सेटअप है, जो डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है इमर्सिव साउंड के लिए। टीवी में जो ना स्पीकर कैविटी है ना, वो भी बहुत ज्यादा लार्ज है, जहां पर आपको क्लियर ऑडियो रिप्रोडक्शन के लिए देखने मिल जाएगी। यहाँ पे ये टीवी गूगल टीवी एंड्रॉइड 11 पे बेस है। इसमें आपको गूगल कास्ट बिल्डिंग देखने मिलता है, वर्चुअल रिमोट फंक्शनैलिटी है और गूगल असिस्टेंट है वॉइस कंट्रोल के लिए। एक यूनिक फीचर है TLDR ऐप, जो स्पेसिफिकली डिजाइन है क्विक एक्सेस के लिए, जहां पर आपको स्पोर्ट्स के इसमें स्कोर देखना है, लाइव मैचेस देखना है, म्यूजिक प्लेलिस्ट हो, और रिमोट के अंदर आपको एक डेडिकेटेड TLDR का शॉर्टकट बटन भी आपको देखने मिलता है। कनेक्टिविटी ऑप्शन बात करूं तो जितने भी आपको स्क्रीन पे कनेक्टिविटी ऑप्शन दिख रहे हैं, सारे ये टीवी के अंदर देखने मिलते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही है, तो आप पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं वारंटी की बात करूं तो लूमियो विजन यहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, 2 साल की आपको प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देखने मिलती है। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी 5 बेस्ट 43 इंच की QLED टीवी इन 2026 अभी के टाइम पे। अगर कोई नई टीवी आती है तो मैं एक सेपरेट से रिव्यू बनाने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।